हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को डिमांड था फ्रेंड्स कि सर अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति के बारे में वीडियो लाए, क्योंकि मुझे रटना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो बनाया जाए इस पर। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, बहुत से बच्चे का फ्रेंड्स कमेंट आ रहा था कि सर अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति के बारे में वीडियो बनाइए, क्योंकि मुझे रटना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समस्या है, बच्चों को ही सुलझाना पड़ेगा। तो आज मैं इसी को वीडियो लाया हूँ। इसमें आज हम लोग फ्रेंड्स सीखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को कैसे याद करें। रट्टा नहीं मारे, समझें, ताकि हम लोग को याद हो जाए आराम से, है ना। तो मैं यहाँ पे दो मेथड बताऊंगा। पहला तो ट्रिक, एक में यहाँ पे डिटेल मतलब फिगर के थ्रू आप याद कर सकते हैं, और एक पहला तो ट्रिक के माध्यम से मतलब कोडवर्ड के माध्यम से। ठीक है, जो आपको पसंद आएगा उसको आप अपना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज करें क्लास को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ सीखिएगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे। कहाँ पे मतलब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा, ये सीखेंगे हम लोग, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं, यहाँ पे 6 कंडीशन आते हैं। 6 कंडीशन आते हैं अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक इस साइड में, ये पहला स्टेप है। ठीक है, पहला मतलब आपका मेथड है जिसे आप याद कर सकते हैं। सेकेंड बताऊंगा डिटेल वाला, मतलब फिगर बनाकर रखकर समझा दूंगा। तो पहले मैं छोटा ट्रिक बता देता हूँ आपको, जो आप याद कर लीजिएगा। ट्रिक क्या, मान सबसे पहले मैं एक बार वस्तु की स्थिति, यहाँ पे वस्तु की स्थिति में यहाँ पे लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे लेता हूँ प्रतिबिंब की स्थिति। ऐसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। वस्तु की स्थिति में एक कॉलम बना लेता हूँ दोस्तों, और एक कॉलम में बना लेता हूँ दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति। मतलब वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा। ठीक है, और तीसरा फिर मैं लिख देता हूँ प्रकृति। प्रकृति का मतलब उसका नेचर, है ना, गुण। अब देखिए, दोस्तों, कोडवर्ड क्या याद रखना है तो आपको, कोडवर्ड तो ये याद रखना है ना कि फोकस होता है ना फ्रेंड्स, फोकस का जो संबंध रहता है ना फ्रेंड्स, अनंत से रहता है, और जो अनंत का संबंध फोकस से रहता है, याद रखिएगा। सेकेंड फ्रेंड्स कोडवर्ड क्या है ना आपका दोस्तों, वक्रता त्रिज्या मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका संबंध फ्रेंड्स इसी से रहेगा, मतलब वक्रता त्रिज्या से ही रहेगा। कोई दिक्कत, फोकस का संबंध अनंत से रहेगा, या तो अनंत कोई कहीं कहीं लिखा जाता है परे। परे का मतलब अनंत हो जाएगा, है ना। फोकस से परे मतलब फोकस और अनंत के बीच, है ना। वक्रता से परे मतलब वक्रता और अनंत के बीच। ये दो कोडवर्ड याद रखना है, बस में। और दोस्तों कोडवर्ड तीसरा दोस्तों कोडवर्ड क्या कहता है ना कि आपको अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब जो बनता है ना आपका वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, समझे आपको, ये याद रखना, बस यही तीनों याद रखना है। फोकस का संबंध अनंत से, अनंत का संबंध फोकस से, वक्रता त्रिज्या का संबंध वक्रता से, और अवतल में आपको बनेगा हमेशा कैसा, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसी को याद रखना। चलिए, अब दोस्तों मैं हम एक दर्पण बनाता हूँ। दर्पण कैसे रहता है, दर्पण ऐसे रहता है ना, यहाँ P ध्रुव रहता है, यहाँ आपका F रहता है, यहाँ आपका C रहता है। C मतलब क्या, ये आपका वक्रता क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये आपका क्या, मुख्य फोकस। चलिए, अब यहाँ पे क्या आपका रखा जाएगा वस्तु को। चलिए, अब इसके बाद से चलिए हम देखते हैं क्या। देखिए, अब सबसे पहला कंडीशन दोस्तों, मैं वस्तु को, मेरा मन कर रहा है ना कि मैं वस्तु को अनंत पे रखूँ। अनंत मतलब यहाँ पे, मतलब इधर लास्ट, इधर बहुत सारा है ना, बहुत दूर मैं रख दूँ तो अनंत हो गया। मैं पहला मेरा मन कर रहा है कि नहीं, मैं वस्तु को ना, मैं आपको उठा करके मैं यहाँ पे रख दूँ दर्पण के सामने। पहला कंडीशन, तो पहला कंडीशन मेरा ए नंबर क्या हो जाएगा, वस्तु का स्थिति कहाँ पे रखूंगा, अनंत पे। अनंत पे रखा हूं, तो दोस्तों अनंत का संबंध कहां से होता है, अनंत का संबंध फोकस पे, और फोकस का संबंध अनंत से। मतलब अनंत में जब वस्तु रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो आपसे कोई पूछे कि यदि कोई वस्तु को अनंत पे रखा गया तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब तो आपको पता ही होगा कि प्रकृति पूछा जाए तो अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा।
और कैसा बनेगा दोस्तों, उल्टा बनेगा। थर्ड कंडीशन दोस्तों, ये आपका कॉमन सेंस है, मतलब कि मैं आपसे बोलूं दोस्तों कि आपको बहुत ही अनंत पर रखा हूं, तो आप अपने मिरर में प्रतिबिंब को देखिएगा तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा ना, क्योंकि आप बहुत अनंत पे हैं। मतलब आप मान लीजिए आप यहाँ से आपका, मैं मान लो कितना मान लो, आप मान लीजिए चंद्रमा पे हैं, अब मैं आपके सामने जब जैसे मिरर रखता हूँ, मिरर, तो आपका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, है ना बिंदु का आकार बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनूंगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन उसका साइज कैसा रहेगा, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। या दोस्तों अत्यधिक छोटा बनेगा, है ना, बहुत छोटा बनेगा। ये पहला मेरा मन किया तो मैं अनंत पर रख दिया। अब मेरा मन कर रहा है ना कि नहीं, आपको अनंत से ना मैं इधर लाता हूँ, थोड़ा सा नजदीक लाता हूँ। अनंत मतलब पहले आप यहाँ थे, मान लीजिए आप थे ना, आप मतलब ऐसे ऐसे यहाँ थे ना आप है मान लीजिए, ठीक है। मैं आपको पहले यहाँ पे था, अब मैं आपको उठाकर मैं यहाँ लाता हूँ, सी पे लाता हूँ, मतलब वक्रता केंद्र पे, या वक्रता त्रिज्या पे, है ना, वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं। तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या का संबंध कहाँ कहाँ से होता है, वक्रता त्रिज्या, मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ वक्रता त्रिज्या पे, मैं यहाँ पे लेता हूँ वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का संबंध किससे होता है, वक्रता त्रिज्या से होता है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता त्रिज्या पे। और एक बात याद रखें दोस्तों, जैसे 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 आप प्रतिबिंब दर्पण के नजदीक आइएगा ना, आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। जैसे जैसे आप मतलब नजदीक आइएगा ना दर्पण के सामने, आपका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। कॉमन सेंस याद रखिए, कोई भी दर्पण में आप नजर में नजदीक जा रहे हैं, छोटा बनेगा, ठीक है। तो मैं चूंकि यहां पे था तो क्या बना, बिंदु के आकार का बना। चलिए जब जैसे जैसे नजदीक आइएगा तो क्या आपका बनेगा, दूरी कम रहा है ना तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा ना, थोड़ा सा बढ़ते जाएगा साइज उसका। अब नजदीक आइएगा तो और बड़ा बनेगा, दूर है तब थोड़ा और छोटा दिखेगा, तो बढ़ते जाएगा, है ना। थोड़ा सा जवान फिसल गया था, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या बनेगा। अब कैसा बनेगा, पहला तो कंडीशन सही है, वास्तविक तो बनवे करेगा, उल्टा तो बनवे करेगा, और दोस्तों कैसा बनेगा प्रतिबिंब। आप दोस्तों चूंकि वक्रता त्रिज्या पे है दोस्तों, देखिए तो वक्रता त्रिज्या पे है ना दोस्तों, तो प्रतिबिंब ही टाइप का बन जाएगा, ठीक है। वक्रता त्रिज्या पे है ना, तो इसका संबंध वक्रता त्रिज्या भी है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बना, वक्रता त्रिज्या पे बना। और दोस्तों एक कंडीशन याद रखिए, जब प्रतिबिंब जहां पे है, अब वस्तु का वहीं पे मतलब बन रहा है, वस्तु वहीं पे है, उसका प्रतिबिंब भी वहीं पे बन रहा है, तो उसका आकार क्या होता है, समान होता है। समान आकार मतलब जिस आकार का वस्तु होगा ना, उसी आकार का प्रतिबिंब होगा। तो चूंकि वक्ता पे था, वक्ते प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब समान आकार के होगा, ना छोटा ना बड़ा, ठीक है। यदि मैं इसके बाद कहीं अलग जगह बनता ना तो कुछ वेरिएशन आ जाता, लेकिन वहीं पे था, वहीं पे बन रहा है, तो वहीं बनेगा। सी नंबर, अब मान लीजिए मुझे मन कर रहा है कि सी पे आ गया, अब सी और एफ के बीच आ जाना आना है, तो मैं लिख दूँ क्या, वक्रता त्रिज्या और एफ के बीच, मतलब फोकस के बीच हो, मतलब सी और एफ के बीच हो पर वस्तु को, तो कहां बनेगा। तो वक्रता का संबंध किससे होता है बताइए, तो वक्रता से संबंध होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या मतलब आर, और एफ का संबंध किससे होता है, देखिए तो एफ का संबंध अनंत से, मतलब अनंत के बीच बनेगा। जैसे कोई पूछे कि वस्तु को मैं रख दिया हूं वक्रता त्रिज्या पे और अनंत पे, सॉरी फोकस पे, तो कहां बनेगा, वक्रता त्रिज्या पे बनेगा और अनंत के बीच बनेगा प्रतिबिंब। वस्तु यदि यहां पे रखिएगा ना तो उसका प्रतिबिंब आपका यहां पे बनेगा, मतलब इधर, समझे बात को, या वक्रता त्रिज्या से परे बोल सकते हैं आप। चूंकि दोस्तों क्या आप देखिए वस्तु कहां नजदीक जा रहा है ना, मतलब पहले सी पे थे, अब सी और एफ के बीच आ गए हैं, मतलब क्या बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, है ना, इससे तो बड़ा ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक तो होगा ही होगा, और क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बड़ा को तो कहीं कहीं आवर्धित लिखा जाता है, ठीक है, बड़े आकार का आवर्धित हो जाएगा। डी नंबर दोस्तों,
अब जो मुझे मन थे कि नहीं सी और एफ था, मैं और नजदीक जाता हूँ, और नजदीक मतलब मैं सीधे एफ पे चला जाता हूँ, मैं आपको उठा के एफ पे रख दिया, तो हम मैं क्या कर दूंगा एफ पर। यदि वस्तु को एफ पर रखें मतलब फोकस पर रखें तो कहाँ बनेगा, एफ का संबंध किससे है, अनंत से, मतलब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पे बनेगा। और चूंकि थोड़ा सा नजदीक गया ना, सी और एफ के बीच था, अब गया एफ से, मतलब थोड़ा नजदीक गया, दर्पण के सामने गया, मतलब नजदीक गया मतलब क्या हुआ, उसका साइज और बड़ा बनेगा। अब वास्तविक तो उल्टा तो रहबे करेगा, ये तो भाई इस सब में है, ये ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक कहीं मिलेगा नहीं आपको दोस्तों, ठीक है। अब कैसा बनेगा, बड़ा आकार का बनेगा। अब कितना आकार का बनेगा वो आपको आगे पढ़ना है, ठीक है, आवर्धन में। ई नंबर, अब मुझे मैं मन किया कि नहीं, अब मुझे मन किया कि भाई सी और एफ के बीच तो चल ही गए हैं, अब मुझे मन करा कि भाई प्रतिबिंब कहाँ पे रखूं, यहाँ पे रख दूं, ई नंबर में, ठीक है। कहाँ पे, एफ पे रखा गया ना। अब मैं एफ और पी के बीच और नजदीक जा रहा हूं, तो प्रतिबिंब कहाँ पे, एफ और पी के बीच। दोस्तों यहाँ पे अब बाद में क्या आता है, फिर जब एफ और पी के बीच रखते हैं दोस्तों, तो प्रतिबिंब जो बनता है ना दोस्तों, वो पीछे बन जाता है, क्या बहुत ही नजदीक चले गए दर्पण के नजदीक, है ना, मतलब अल्प माना जाता है दूरी। तो ये ध्रुव और एफ के बीच जब रहता है ना प्रतिबिंब, तो बहुत नजदीक हो जाता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनता है पता आपको, दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है यहाँ पे दोस्तों, अब चूंकि कंडीशन ही फेल कर गया, बहुत पीछे चल बन गया, मतलब पीछे तो आभासी ही होता है ना, पीछे तो आपको दिखेगा नहीं आपका चेहरा, तो ये आपका आभासी बनता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनते हैं। और दोस्तों ये बड़ा आकार का बनेगा, जब भी नजदीक जाइएगा दर्पण से आपको बड़ा ही बनेगा, है ना। 3 हो गया, 4, 5 केस हो गया ना, तब कहाँ कहाँ और दोस्तों बचा हुआ देखिए, तो एक दोस्तों और बचा हुआ है एफ नंबर। हमको तो मन कर रहा है ना कि हम सी और अनंत के बीच रहे, हमको सी पे रहा था ना, फिर अनंत पे रहा था, अब मुझे सी और अनंत के बीच रहना है। सी और मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो जो आपको पता होगा तो कि सी का जो संबंध किससे होता है, सी से ही होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या का संबंध वक्रता त्रिज्या से, वक्रता केंद्र से ही होता है ना। तो कहाँ पे बनेगा, वक्रता त्रिज्या पे बनेगा, मतलब वक्रता त्रिज्या में सुने ना, यहाँ से डिस्टेंस पे बनेगा, इतना दूरी पे, या वक्रता केंद्र पे बनेगा। वक्रता त्रिज्या और अनंत का संबंध किससे होता है, एफ से होता है, एफ के बीच बनेगा, समझे। प्रतिबिंब जब यहाँ पे अनंत पे है तो अनंत का संबंध किससे होता है, एफ से होता है, सी का संबंध सी से ही होता है, मतलब सी और एफ के बीच ही बन जाएगा प्रतिबिंब। और चूंकि बहुत दूर है ना तो छोटा ही बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। तो ये फ्रेंड्स स्माइली ट्रिक था, जो कि ये फोकस का अनंत और वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या अवतल का संबंध वास्तविक उल्टा से, वक्रता का संबंध वक्रता त्रिज्या से या वक्रता केंद्र से, फोकस का संबंध अनंत से। ये थोड़ा सा कोडवर्ड था, इस कोडवर्ड के माध्यम से मैंने आपको ये 6 टेबल बना के सिखा दिया, जो कि बच्चे रटते थे, ठीक है। अब बुक में देखते समझते नहीं थे कैसे भाई आ गया, तो मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात बता दिया हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा, है ना, रटना नहीं पड़ेगा। अब ज़्यादा डिटेल में समझना है तो डिटेल में बता देता हूँ। पहला कंडीशन के बारे में देखिए कैसे बनता है। देखिए पहला बोला कि अनंत के बीच बना, पहला कंडीशन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, दर्पण बनाता हूँ। दर्पण इस तरह का होता है, मैं छोटा लेता हूँ, ठीक है। चूंकि पता है वो अवतल दर्पण में क्या होता है, अंदर का भाग क्या होता है, अंदर का भाग ढांसा हुआ होता है ना। अब पीछे जो क्या होता है, उभरा जो रंगा हुआ होता है, मतलब कलर किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ये आपका दोस्तों पी ध्रुव हो गया। ये आपका फ्रेंड्स क्या हो गया, आपका एफ हो गया, मुख्य फोकस हो गया। ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। अनंत पे बोरा पड़ती, मतलब अनंत मतलब यहाँ पे कहीं से आ रहा होगा ना। तो अनंत पे प्रतिबिंब रखा, वस्तु रखा गया। तो जब भी तो प्रतिबिंब बनाना रहता है ना, तो वस्तु के किनारों से ना, वस्तु के जो किनारों से लाइट को गुजारा जाता है, लाइट को। तो मान लिया मैं कोई वस्तु रखा गया, उसके किनारे से लाइट गुजरा, और आपको पता तो जब भी लाइटें गुजरती है ना, जब भी लाइटें मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है, तो वो लाइटें क्या होती है,
मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, मतलब ये लाइट आपको यहां से होकर गुजरेगा, समझे। तो दोस्तों यहां पे देखते कि प्रतिबिंब भाई इधर से आया लाइट, गुजरा कहां से, एफ से गुजरा, मतलब एफ से गुजरा मतलब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, एफ पे बन रहा है ना। तो पहला कंडीशन भाई देखा अनंत पे था तो एफ पे बन गया। बी नंबर देख लीजिए, और भाई प्रतिबिंब यहाँ पे कैसा बना, बहुत ही छोटा बनेगा, वस्तु बिंदु के आकार का बनेगा, है ना। बी नंबर क्या बोलता है, वक्रता त्रिज्या पे है। मान लीजिए आपका प्रतिबिंब वस्तु जो है, आपका प्रतिबिंब वस्तु जो है आपका आपका वक्रता केंद्र पे है, यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। तो मान लीजिए प्रतिबिंब को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे। अब आपको पता तो जब भी वस्तु को रखा है, हमारी वस्तु का नाम ए और बी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके किनारों से क्या होता है, लाइटें गुजरती है, तो लाइटें गुजरी तो एक लाइट ऐसे गुजरेगा, है ना, एक लाइट ऐसे गुजरेगा, ये लाइट कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से होकर गुजरेगा, ठीक है। मैं इसे दर्शा देता हूँ। और तो एक लाइट कहाँ से गुजरेगी, एक लाइट फिर सबको यहाँ से ऐसे गुजरेगी, ठीक है, एफ से होते हुए। और ये तो लाइटें ना फिर यहाँ इसमें टकरा करके फिर चले जाएगी ऐसे। तो जहां पे तो ये लाइटें दोनों काटती है, जहां पे दो किरणें काटती है ना, तो वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब का नाम क्या जाएगा, क्या है भाई, तो बी डैश और ए डैश। तो उल्टा बना ना, लेकिन कैसा बना, सेम आकार के बना यहाँ पे प्रतिबिंब, है ना। और कहाँ बना, सी पे ही बना। तो ये आपका बी कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन देखा जाए तो क्या बोलता है, वक्रता त्रिज्या और एफ के बीच बोल रहा बनने के लिए। तो मैं यहां बना लेता हूं, ये पी हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहां पर वस्तु कहां रखा है, वक्रता त्रिज्या और एफ के बीच है, मतलब यहां और यहां के बीच में है ना, यहाँ पे आपका वस्तु यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो प्रतिबिंब लाइनें गुजारिए, वस्तु का नाम मान लीजिए ए है, यहाँ बी है, ऐसे लाइनें गुजरेगी और ये लाइनें कहाँ जाएगी, एफ पे जाएगी, ठीक है। और दोस्तों एक लाइनें कैसे जाएगी दोस्तों, एक लाइनें ना दोस्तों आपको यहां से जाएगी सी से होते हुए, ठीक है। थोड़ा दर्पण को बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों एक किरणें जो होगी दोस्तों आपका, ये तो बी से गुजरेगा, ठीक है। और दोस्तों ये लाइनें को ऐसे बढ़ाइएगा ना, फिर यहाँ देखिए ऐसे दोस्तों ये लाइन ऐसे गया और फिर यहाँ से टकरा गया, टकरा करके फिर वापस आया और इसे ऐसे जाएगा और यहाँ पे कट करेगा। तो जहाँ से तो कट करेगा ना, यही इसका क्या प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का नाम क्या हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा इसका, बी डैश और ए डैश। देख सकते हैं वस्तु था यहाँ पे सी और एफ के बीच था, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी और अनंत के बीच। इधर अनंत होता है, सी के बाद अनंत होता है, तो सी और अनंत के बीच बन रहा है। तो आपका सी कंडीशन हो गया। देखा जाए तीसरा चौथा कंडीशन डी नंबर, ये क्या बोलता है, एफ पे वस्तु कहाँ रखा गया, एफ पे रखा गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कर दूँ, सॉरी थोड़ा सा कर्व रहना चाहिए ना। तो यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे आपका F हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा। वस्तु कहाँ रखा गया है, F पे, मतलब यहाँ पे रखा गया वस्तु। यहाँ से लाइनें गुजार दीजिए, किरणें, लाइन में तो किरणें हो जाएगा, लाइन नहीं, लाइन तो रेखा होता है ना, किरण होगा। तो B हो जाएगा, यहाँ से किरण ऐसे जाएगी, यहाँ से टकराएगी, F से गुजरेगी, और तो फिर एक लाइनें तो यहाँ से गुजरेगी, और ये तो लाइनें ना छोड़िए इसे, ये लाइनें फिर ऐसे गुजरेगी यहाँ से, और फिर यहाँ से टकराएगी, फिर वापस आ जाएगी, और ये सी से होते हुए ऐसे गुजरते चले जाएगी। और सबसे खासियत बात तो ये है ना कि लाइनें कभी दूसरे काटेगी नहीं, मतलब एक दूसरे की पैरेलल होगी, पैरेलल मतलब समानांतर, तो एक कभी नहीं काटेगी। तो इसलिए इसका जो प्रतिबिंब होगा अनंत पे बनेगा, हमको दिखाई नहीं देगा, अनंत पे बनेगा। और अनंत बनेगा मतलब बहुत बड़ा बनेगा, है ना, मतलब बहुत बड़ा बनेगा। ई नंबर क्या बोलता है, एफ और पी के बीच बनने के लिए बोल रहा है। मैं देखा, मैं दोनों आपको तो मैथड बता दिया हूँ, ठीक है। बच्चे जो तब डिटेल में समझना चाहते हैं फिगर को देख लीजिए, जिनको ट्रिकली याद करना है वो ये देख लीजिए, दोनों में आपका फायदा है। अब यहाँ बोल रहा क्या, एफ और पी के बीच बना, मैंने यहाँ बन रहा प्रतिबिंब यहाँ पे। तो यहाँ से क्या करिए, किरणें गुजार दीजिए इसके पॉइंट से, तो किरणें ऐसे से गुजरेगा। आपको पता होगा तो जब भी किरणें गुजरेगी ना, जब भी कोई किरण समानांतर आएगा ना अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के पैरेलल गुजरेगा। ये पैरेलल गुजरा और कहाँ जाएगा, एफ से होके गुजरेगा। तो
तो यहाँ से ऐसे से जाएगा, देखिए ऐसे गया था, ये ऐसे आएगा। और यहाँ तो सी से है ना, तो एक लाइन क्या होगा आपका, सी से होकर गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, देखिए तो अब बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे गुजरेगा, ये फिर वापस आ जाएगा ना। तो ये वापस आता है दोस्तों ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको बहुत बढ़ा देते हैं, पीछे का क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये पीछे क्या करते हैं हम लोग, इसको इसको बढ़ा देते हैं, और ये लाइन को भी हम लोग बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाने के बाद क्या होता है, काटता है जहाँ पे लाइन ना, तो ये पीछे प्रतिबिंब इसका बन जाता है, ठीक है। ये ए था ना, ये बी था ना, तो यहाँ ए डैश और बी डैश बनता है, तो ये आपका प्रतिबिंब आभासी बन जाता है, ठीक है। क्योंकि पीछे बनाना हमने इसको लाइनों को क्या किया, डॉट डॉट किया, मतलब बढ़ाया, मतलब ये क्या लाइन, इमेजिनरी लाइन है ना। एफ क्या बोलता है, सी और अनंत के बीच बराबर बनने के लिए, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब वस्तु को रखा गया है। तो कैसे बनेगा, यहाँ पी हो जाएगा, यहाँ एफ, यहाँ सी, अनंत मतलब इस साइड, और सी मतलब यहाँ पे, मतलब प्रतिबिंब यहाँ पे रखा गया है, मतलब ए और बी, मतलब यहाँ पे रखा गया है वस्तु को। तो यहाँ से तो लाइनें जाएगी ऐसे पैरेलल। अब पैरेलल लाइन कहाँ से आती है, पैरेलल लाइनें मुख्य फोकस होकर गुजरती है, ठीक है। और दोस्तों ये लाइनें कहाँ जाएगी, सी से होकर गुजरेगी, और ये लाइनें फिर कहाँ जाएगी, ये लाइनें फिर आपको यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ से क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों आपका, देखिए तो ये लाइनें दोस्तों यहाँ पे काटी है दोस्तों, यहाँ पे ये लाइनें दोस्तों यहाँ पे काटी है ना, तो प्रतिबिंब आपका यहीं पे बन जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बी डैश और ए डैश, और दोस्तों फोकस यहाँ पे था ना, तो प्रतिबिंब क्या बना, सी और एफ के बीच बन रहा है ना, सी और एफ के बीच बन रहा है प्रतिबिंब, था कहाँ पे, सी और अनंत के बीच था, इधर आपका इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो सी और अनंत के बीच था, बल्कि बन रहा सी और एफ के बीच बन रहा है। तो आप समझ, कैसा बन रहा, ये कैसा था तो आपका प्रतिबिंब हल्का क्या था, छोटा था, अब बना कैसा, बड़ा बना, है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो प्रतिबिंब दोस्तों बनेगा ना, उसके तुलना में तो क्या थोड़ा सा छोटा बनना चाहिए ना, बड़ा करके बनना चाहिए। तो ठीक तो है भाई, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ पे है मतलब। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका देखिए ये जो बन रहा है दोस्तों ना, आप थोड़ा सा क्या कर देखना, बताता हूँ पर्सनली बताता हूँ, आप क्या करिए, पेंसिल लीजिए और थोड़ा सा कंपास वगैरह और स्केल लीजिए, क्योंकि स्केल से मिलाने पर प्रॉपर आपका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें तो थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, मैं मान सकता हूँ, कि भाई मेरा स्केल है नहीं, स्केल से कर नहीं पाऊंगा। लेकिन जब स्केल से करिएगा ना, तो प्रॉपर जो डायग्राम होगा सही बनेगा, 100% सही बनेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, जो बच्चे का समस्या था सुझा दिया हूँ, कोडवर्ड के माध्यम से याद करने का तरीका, और ये आपका फिगर के थ्रू, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। दोस्तों कैसा लगा दोस्तों आज का क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ के हेल्पफुल तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि फिर हमारे चैनल पे ऐसे ही मतलब वीडियो लाते रहता हूँ क्लास 10th 11th और 12th से रिलेटेड। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।